ये तो सुना होगा आपने कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये सच है बिल्कुल। मतलब क्या है, ये क्वेश्चन तो एक है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है। अगर ये आ जाए और आपको ये जानकारी ना हो जो मैं देने वाला हूँ, 90% स्टूडेंट्स इसे गलत कर आएंगे। ऐसा है इसके अंदर कुछ खास। चलिए, क्या सर कुछ और भी है मसाला इसके अलावा? एक क्वेश्चन और है इसके बाद में, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। तो आज जो है नीलू की और लालू की लड़ाई हुई है। नीलू कह रहा है ये आंसर आएगा, लालू कह रहा है ये आंसर आएगा। ये अजीम सर ने और दे दिए ऑप्शन, लेकिन इनका महत्व एक्चुअल में है नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आप सब जानते हैं, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब, एक नॉट अगर जरूरत है नट बन करके, और एक सब्जेक्ट, 3 शब्द आते हैं। अब इसमें भी हमें क्वेश्चन टैग में इसी तरीके से कॉन्सेप्ट चलाना है, लेकिन नियम शुरू हो चुका है। नियम बोर्ड पे देख लें आप सब लोग। अगर एंड नॉट से एक सब्जेक्ट बनाया गया हो, ये पूरा यहां तक सब्जेक्ट है, तो पहले तो ये समझो कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये किसके हिसाब से है बच्चों? राकेश के हिसाब से। कुछ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने क्वेश्चन टैग तो पढ़ लिया, लेकिन वो शायद प्रोनाउन का चैप्टर या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ पाए हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है मेरा कि एंड नोट से, ये एंड नोट है बीच में, अगर दो नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट जुड़े हों, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले वाले के हिसाब से आएगी। पूरे का कोई रोल नहीं है, ना बाद वाले का कोई रोल है, इसके हिसाब से आएगी। क्लियर बात? यानी कि ये हैज किसके हिसाब से आई है? राकेश के हिसाब से। तो बच्चों जिसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आई है वो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा हमारा। यानी कि ये दोनों हटा दो, पहले तो आप इन दोनों का रास्ता साफ कर दो। क्लियर बात? फिर दोहरा दूं, एंड नॉट जब हमारे सब्जेक्ट में शामिल हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखे हुए नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आती है। तो ये हैज इसके हिसाब से है, ये हैव नहीं हो सकती, गलत हो जाएगी। वरना कभी इसके हिसाब से सोच रहा हो आप, ये उसके हिसाब से आएगी। और जिसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन टैग में वही सब्जेक्ट बनाएगा, तो ही बनेगा। दे हटा दिया मैंने। अब एक सवाल ये आता है कि सर वहां नॉट नहीं आएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं लालू की तरफ जो है, सर उधर नोट आएगा, ये नीलू की तरफ है। नीलू कह रहा है ना, देखना थंबनेल में कि भाई नोट लूंगा मैं, वो कह रहा है नोट नहीं लूंगा। अब कौन जीतेगा? कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। कभी नीलू जीत जाएगा अगली बार, कभी लालू जीत जाएगा, कुछ नहीं पता कौन जीतेगा। अब हम समझाते हैं कि कौन जीतेगा। इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है बच्चों। राकेश और उसके दोस्त नहीं, हटा दो उसके दोस्तों को, तभी तो ये है जिसके हिसाब से, दोस्तों का मामला है ही नहीं। यानी कि यह है राकेश और उसके दोस्तों ने नहीं काम पूरा कर लिया। राकेश ने पूरा कर लिया, उसके दोस्तों ने नहीं किया। सवाल पे तवज्जो दें। राकेश ने काम पूरा कर लिया, उसके दोस्तों, एंड नॉट, उसके दोस्तों ने नहीं किया। अब ये बताओ क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन है? राकेश। तो बच्चों राकेश ने तो काम कर लिया, हमें दोस्तों से मतलब नहीं है। बड़ा अफसोस की बात है कि आज आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन खुशी की बात है कि यहाँ हुआ है, एग्जाम में नहीं हुआ। इसका आंसर पहला होगा। कभी कभी आपको मेरे कराए गए क्वेश्चंस के ऊपर एकदम से शक भी होता है, सर क्या कर रहे हो आप, ये मतलब चल क्या रहा है? नोट रखा हुआ है साफ, आप कह रहे हो क्वेश्चन टैग में नोट दोबारा से आएगा। क्यों कर रहे हो ऐसा हमारे साथ? क्यों अत्याचार कर रहे हो? अभी लग रहा अत्याचार? भरोसे से बोल रहा हूं, पेपर में अगर मेरे ऊपर भरोसा है ऐसे ही आंसर लगाना एंड नोट के लिए, फिर मुझसे मिलना आप लोग, फिर बताना कि ये आज जो हो रहा है अत्याचार है या ये एक एक नंबर की फिक्र है। कुछ क्वेश्चन बढ़िया लगता है, पसंद आता है कि हाँ यार ये बच्चा गलती कर सकता, वो आप तक ले आता हूँ। मेरा मकसद ही ये है। ये मेरा जो चैनल है इसका नाम ही है इंग्लिश क्लासेस बाय अजीम खान या विद अजीम खान। तो ये तो बढ़िया है, मैं यहाँ वो तो बातें बताऊँगा जिससे स्कोर सुधरे आपका। बात मेरी ख़त्म हो गई है। फिर दोहरा दूँ, कभी कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में हो, जो समझ गए वो रोक दो वीडियो,
जो नहीं समझे हो वो आगे चलेंगे मेरे साथ, और जो आगे जाएंगे उन्हें फायदा होगा। एक और लाने वाला हूं क्वेश्चन बेहतरीन वाला, इसी में समझाऊंगा। राकेश और उसके दोस्तों ने नहीं काम पूरा कर लिया। राकेश ने पूरा कर लिया, उसके दोस्तों ने नहीं किया। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से है, तो इसने तो काम कर लिया, तो आंसर लगाएंगे क्या राकेश ने नहीं किया। दोस्तों को छोड़ दो, अब दोस्तों को हटा दिया इन्होंने, एंड नोट वो नहीं है। क्या राकेश ने पूरा नहीं किया काम, नोट कर लें इसे। तो एंड नॉट एक ऐसा नोट है जो क्वेश्चन टैग में कोई असर नहीं डालता, बल्कि उसे तो नोट चाहिए। नोट कर लें इस बात को। एक सवाल हो रहा था, ये रहा हमारा नोट ओनली। दो नोट हैं ऐसे, दो नोट ऐसे हैं जो क्लोज में ही हैं लेकिन वहां नहीं आ सकते, मतलब वहां असर नहीं डालेंगे। नॉट ओनली रेखा, ठीक है ना बच्चों, बट ऑल्सो हर सिस्टर या हर ब्रोदर कर लो। नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो हर ब्रोदर हैज, या हैज कर दो, वो भी सही था। तो नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो हर ब्रोदर हैज टेकन और फूड और कॉमा और क्वेश्चन मार्क। चलिए बच्चों आ जाते हैं ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। पहला ऑप्शन दिया हमने आपको हैज ही, दूसरा ऑप्शन दिया हमने आपको हैज शी, तीसरा ऑप्शन दिया हमने आपको हैजंट ही, और चौथा ऑप्शन दिया हैजंट शी। चलिए, नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो हर ब्रोदर हैज, अब इसकी हैज की कहानी समझ लो आप। वो अलग था नॉट एंड नॉट, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो है। इसका केस ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पास वाले नाउन के हिसाब से आती है, वो अलग है। वो एंड नॉट है, उसमें पहले वाले के हिसाब से आती है। यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है किसके हिसाब से है, ब्रोदर के हिसाब से, रेखा के हिसाब से नहीं है। पहले ये समझ लो, हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से है। अब जब हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से है तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट ये बनाएगा, शी वाले दोनों काट दो, शी नहीं बनाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इसकी बात चल रही है। बात आती है सर आपको ये बात कैसे पता कि इसके हिसाब से, ये ग्रामर में है, जो पढ़ चुके हैं वो समझ गए, जो नहीं जानते वो नोट कर लो। नॉट ओनली बट ऑल्सो में पास वाले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है, जो नज़दीक होता है, जो नियरनेस दिखाता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ। मान लो अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाओ ना तो फिर इसके हिसाब से आएगी, ये पास में आएगा ना यहाँ पे फर्स्ट में। तो फिलहाल बच्चों कौन सा है हमारा, ब्रोदर के हिसाब से। तो शी दोनों कट जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है अपने लिए क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन चाहेगा तो वहाँ ही आएगा। अब बच्चे दो की हैज लूँ या हैजंट लूँ, तो नोट दिखता बच्चों को यहाँ पे, लेकिन किसी काम का नहीं है। हिंदी सुनो, नॉट ओनली रेखा, सिर्फ रेखा ही नहीं बल्कि उसके भाई ने भी खाना खा लिया। मीनिंग पे ध्यान दें, सिर्फ रेखा ही नहीं, बस नॉर्मल था ये, कोई नोट का काम नहीं है यहाँ पे। सिर्फ रेखा ही नहीं बल्कि उसके भाई ने भी खाना खा लिया। क्या उसके भाई ने खाना नहीं खाया? अफसोस की बात कि नोट काम नहीं कर पाएगा। आपका आंसर तीसरा ही है। दो नोट नोट कर लें, दो नोट NOT नोट, नोट कर लें NOTE कर लें। एंड नॉट और नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो नोट है वो क्वेश्चन टैग में नोट नहीं आएगा, खत्म नहीं कर सकता, वहां आएगा नोट। इनके नोट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दो नोट है। बात मेरी खत्म हो चुकी है। क्या एक क्वेश्चन और नहीं चाहोगे आप हमारी तरफ से अपने लिए? अच्छा, बात आती है सर उसका आंसर नहीं मिल पाता, तो सुनो, मैं क्वेश्चन लिखने के बाद ना रुकूंगा थोड़ा सा, 30 सेकेंड, आप आंसर लगाना, फिर मैं एकदम आंसर लगा दूंगा, आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक? मोनिका एंड नॉट हर हस्बैंड, मोनिका एंड नॉट हर हस्बैंड कम्स हियर, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। पहला करा हमने डज ही, दूसरा करा हमने डजंट ही, इन नोट आ गया एंड नोट। तीसरा करा हमने डज शी,
चौथा करा हमने डजंट शी। ये मजाक नहीं है, ये कंटेंट है, ये वो कंटेंट है जो ग्रेड सी में लेकर के जाता है। लो लिख देता हूं आपके सामने ही मैं बिल्कुल खरे तौर पे। ये वो कंटेंट है जो ग्रेड सी में लेकर जाता है। क्यों? ये हर कोई नहीं कर पाता बच्चों, और जो कोई नहीं कर पाता वो जो करके आएगा पेपर में साथ में वो भी जो सब करते हैं वो जाता विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भी कई सारे मंत्रालय, पसंद की जॉब मिलती है। ये वो क्वेश्चन चल रहा है, ये मजाक नहीं है कोई बच्चों, इसे हर कोई नहीं कर पाएगा। आंसर लगा लो आप, आपका टाइम चल रहा और नए इंतजार में होगा को नया टाइम दो, बस ये टाइम में नोट करो इसे। आंसर क्या लगाओगे आप? चलो मैं बताता हूं, आपका तो हो गया होगा, आंसर लगा लो। चलो और टाइम दे दिया मैंने, ठीक है भाई, इतना टाइम काफी, वीडियो रोक लो आप बच्चों। एंड नॉट है तो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी डज, वो किसके हिसाब से? पहले वाले के हिसाब से, यानी कि हस्बैंड की वजह से नहीं आएगा, ही दोनों काट दो आप। अब बच्चा डज शी और डजंट शी, ये नॉट काम करता नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। खत्म हो गई बात, बस। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नंबर मेरा है आपके पास, इस पे लिखा हुआ है, देख लेना। ये लिख देता हूँ 9897380380। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, कोई मुश्किल, तुरंत मैसेज कर दो आप। लेट देखूंगा मैं मैसेज, लेकिन जवाब दे दूंगा आपको रात के टाइम जब मैं फ्री होऊंगा, ठीक? बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऐसी ही वीडियो और आती रहेंगे आपके लिए, आपको पूरा ये एहसास करवा दिया जाएगा कि आप सही जगह हो। शुक्रिया।